तो दोस्तों रिप्लाई टू कमेंट्स के वीडियो नंबर 5 या 6 के अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं। ये वीडियो हम लोग डेडिकेट कर रहे हैं प्रेम थापा ने हमारा फाइनल अकाउंट का जो वीडियो है जिसके अंदर हमने ट्रिक्स बताई थी कि फाइनल अकाउंट की कोई भी एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करनी है, उन पे उन्होंने एक कॉमेंट किया था कि सर कैसे पता चलेगा कौन सा थैंक्स फॉर द वीडियो सर, पर सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी इफेक्ट कौन से अकाउंट में देनी है। तो भैया ट्रेडिंग अकाउंट में 2-3 चीजें आप याद रखोगे तो पता चल जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली चलो मैं आपके लिए लिख के बताता हूं। तो चलते हैं हमारी डिजिटल स्क्रीन पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे पता चलेगा। तो भैया ट्रेड हम लोग जो करते हैं वो माल सामान के लिए करते हैं, तो गुड्स के रिलेटेड अकाउंट जो होता है वो अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। यहाँ पे डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। तो पहला तो यहाँ पे गुड्स के रिलेटेड सारी चीजें जो होती है जैसे ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया और यहाँ पे सेल्स हो गया। परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न भी माइनस होते हैं। फिर उसके अलावा सेकंड थिंग इज कोई भी गुड्स परचेज करने के जो खर्चे होते हैं वो खर्चे भी ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। बस इतना याद रख लीजिए। और यहाँ पे थर्ड, अगर तुम्हारे सब में फैक्ट्री के रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस दिए हुए हैं तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। बस इस 3 तरह से आप ट्रेडिंग अकाउंट रिवाइज कर सकते हो। डिटेल में जाने के लिए हमारी एप्लीकेशंस पे हमने ढेरों फ्री वीडियो रखे हुए हैं, आप उसको डाउनलोड कीजिए, बिंदास एप्लीकेशन में मुझे मैसेज कीजिए, हम आपको बता देंगे। उसके बाद चलते हैं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भैया ऐसा हो जाता है कि सिर्फ 5 चीजें आप याद रखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बड़ा इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो वो 5 चीजें कौन सी है, तो सबसे पहले ये मतलब वापिस यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 5 चीजें कौन सी हो जाती है, तो भाई ऑफिस के रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस जैसे सैलरी, सेक्रेटरी, टेलीफोन एक्सपेंस, फैक्ट्री, ऑफिस, फर्नीचर, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आते हैं बिकॉज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। सिमिलरली दूसरा जो खर्चा आ जाता है वो आ जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, मतलब माल बेचने के सारे खर्चे जो होते हैं वो आ जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है फाइनेंस के कोई भी खर्चे होते हैं जैसे फाइनेंस का खर्चा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, वो सारे एनीथिंग रिलेटिंग टू इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। सेल, पैकेज, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे सेल्स मैनेजर, यहाँ पे सेल्स मैनेजर। तो ये 3 चीजें तो आपने ऐसे याद रख ली। उसके अलावा आपको याद रखना है तो लॉसेस आएंगे। लॉसेस 2 होते हैं, कोई भी डेप्रिसिएशन हो गया या तो मशीनरी बेची थी तो उसका लॉस हो गया, तो ये दोनों लॉस वाली एंट्री होती है। और एक चीज है जो हो जाती है बैड डेट रिजर्व, ये सारी जो होती है टैग फॉर्मेट में आती है, जहाँ पे ट्रायल बैलेंस का होता है, ये 2 एडजस्टमेंट के होते हैं। ऐसे भैया हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे तो कोई भी इनकम होती है, रेंट, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ऐसे। तो इस तरह से अगर आपने याद रखा तो आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एडजस्टमेंट तो हमने की हुई है। आई होप हमने ये बता दिया। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद दोस्तों।